हेलो दोस्तों, देखिए सैमल का पेड़ जो कभी कुछ समय पहले मार्च अप्रैल महीने में फूलों से लदा हुआ था, खिला हुआ था, चारों तरफ लालिमा लहरा रही थी। अब उसके बाद इसने फिर एक अच्छा सा दृश्य दिया है। हरे हरे इसके पत्ते हैं और देखो अब इसने रुई देनी शुरू कर दी है। चारों तरफ रुई रुई। कहते हैं इसकी रुई बहुत महंगी होती है। गद्दे, पिलोस यानी तकिए इनके बनाए जाते हैं। लाल की जगह अब वाइट कलर की रुई का आना शुरू हो गया। लाल रंग के फूल, अब वाइट कलर की रुइयाँ जो हम सबके लिए उपयोगी है। हम सोते समय, बैठते समय गद्दों का इस्तेमाल करते हैं और इन रुइयों को उसमें भरते हैं। काफ़ी सॉफ्ट होती है ये रुई। जगह जगह ये रुई बिखरी पड़ी है। जैसे लाल रंग के फूल बिखरे होते थे, अब उसी की तरह से ये रुइयाँ बिखरी पड़ी हैं। आप फिर देख लीजिए सैमल का प्लांट चारों तरफ। देखिए आप लोग, कुदरत का करिश्मा, मौसम का नज़ारा। नीचे देखिए, नीचे सारे में रुई 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 दिखाई जा रही है। ऊपर से बरस रही है जैसे कोई फूल आ रहे हैं और नीचे आके धरती पे रुई। मौसम भी अपना रंग बदलते हैं, अपने फल बदलते हैं। हर सीजन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। नेचर ने अपना रूप बदला, अब फूल की जगह रुई देनी शुरू कर दी। हर मौसम में ये प्लांट्स अपना नया नया नज़ारा दिखाता है। नीचे से देखिए इस पेड़ को, मोटी तने के साथ शाखाएं चारों तरफ फैली पड़ी है। हवा का काम भी करता है, ऑक्सीजन का काम भी करता है और प्लस में अब रुई दे रहा है। फूल की जगह पहले फूल देता था, लेकिन अब इसने रुई देनी शुरू कर दी है। हर कार्य में उपयोगी ये पेड़ सैमल का पेड़। जब फूल आते हैं भगवान शिव को इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। अब रुइयाँ दे रहा है तो रुई से इसके गद्दे, पिलोस और काफ़ी ड्रेसेस, टॉयज़ वगैरह भी बनाए जाते हैं, जिससे फूले फूले लगते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। ओरिजिनल नेचुरल होने के कारण इसकी रुई का इस्तेमाल किया जाता है। और कहते हैं काफ़ी महंगी रुइयाँ होती हैं इसकी, काफ़ी महंगे रेट पे मिलती है, लेकिन पार्कों में, सड़कों पे ये रुइयाँ बिखरी पड़ी हैं। जिस तरीके से लाल रंग के पुष्प बिखरे हुए हैं, उसी प्रकार से अब वाइट रुइयाँ गिरी पड़ी हैं। देखिए अब जगह जगह रुइयों के नज़ारे। सैमल पर पौधा मार्च और अप्रैल के महीने में जो खिला खिला रहता था, अब उसने अब इन महीने में लास्ट अप्रैल में रुइयाँ देना शुरू कर दी। यानी हर मौसम में यार कुछ ना कुछ हम लोगों को देता है और हमारे जीवन को सुरक्षित करता है। बीच बीच में मिक्स पेड़ भी आ रहे हैं, 2-4 पेड़ों को छोड़ के फिर रुई पे सैमल प्लांट्स आ रहे हैं। देखिए कैसे किनारे किनारे पे यह रुइयाँ गिरी पड़ी हैं। दोस्तों, इनकी जानकारी आप सबको होनी बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए हमारी नेचर हमें क्या दे रहा है और कौन से मौसम में दे रहा है। ये छोटी मोटी जानकारी जीवन में खुशियाँ भी लाती हैं, हमें इंटेलिजेंट भी बनाती हैं, साथ में हमें खुशियाँ भी मिलती हैं। हमें इनके बारे में पता चलता है। जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स को दूसरे ह्यूमन बींग्स के बारे में पता चलता है, उस प्रकार से हमारा राइट्स है कि हमें दूसरों के बारे में भी पता करना चाहिए। देखिए एक दूसरा सैमल प्लांट्स आ गया रुइयों के साथ। देखिए वही मोटा तना, मोटी जड़, कितनी मोटी जड़ है ऊपर से नीचे तक। सामने भोलेनाथ का मंदिर, सीताराम का, हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के सामने ये सैमल प्लांट्स रुइयाँ गिरा रहा है। कभी किसी समय में लाल रंग के फूल आते हैं तो वो शिव जी को बड़े अति प्रिय होते हैं। लोग बड़े प्यार से उनको चढ़ाते हैं, क्योंकि साल में एक बार आता है ये प्लांट्स, फूल इसके पर। तो लोगों की श्रद्धा बहुत अच्छी बन जाती है। भोले बाबा भी इनसे बहुत खुश होते हैं। देखिए
देखते हैं आप जगह जगह रुइयों को गिराना। जहाँ जहाँ आपको सेमल प्लांट्स नजर आएंगे वहाँ रुई ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देंगी। देखिए ये आ गया हमारा तीसरा सेमल प्लांट्स, मोटी डंडी के साथ, मोटी शाखाओं के साथ। देखिए जी, जो लाल रंग से भरा हुआ रहता था अब उसने रुइयाँ देनी शुरू कर दी हैं। अब रुइयों ने स्थान ले लिया है। रुई का भी, कॉटन का अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं, गद्दे बनाते हैं, टॉयज़ बनाते हैं, पिलोज़ बनाते हैं, कुशन्स बनते हैं जो हमारे बेड के पीछे लगाए जाते हैं, और नाना प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। सेमल्स प्लांट्स का एक नया रूप, नए दृश्य में कपास की रुई और सेमल की रुई, ये दोनों ही बहुत कॉस्टली मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल होती है। हमें इनको लगाने से बहुत आराम मिलता है। हम लेटते हैं, हम तकिया अपने सिर के नीचे लगाते हैं, ये हमें मूल्यवान कंफर्टेबल बना देती है। देखिए छोटी छोटी रुइयाँ, जिनको जानकारी होती है वो इनको उड़ाना शुरू कर देते हैं कि हम पिलोज़ बनाएंगे, हम अपने गद्दे बनाएंगे। कि दोस्तों एक रुई मैं अपने हाथ में आपको लेके दिखाती हूँ। सेमल के पेड़ से प्राप्त करी गई रुई, देखिए कितनी सॉफ्ट लग रही है। हाँ, पूजा में बत्तियाँ भी बनाई जाती है दोस्तों। हम पूजा करते हैं सरसों के तेल की, देसी घी के साथ या तिल के तेल के साथ हल्की हल्की सी बत्तियाँ बनाई जाती है। बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल प्योर है। हमें नेचर की गोद से ये चीज़ें मिली हैं, ओरिजिनल है, बहुत सॉफ्ट लग रही है। मैंने इनको अपने हाथों में ले रखा है, बहुत सॉफ्ट लग रही है। गर्माहट भी देती है, ताजगी भी देती है, ठंडक भी देती है। कारण देखिए इस प्रकार से हम लोग इसकी जोत बना लेते हैं, इसको घी में डुबो लेते हैं, भोले बाबा के आगे मंदिर में इसको हम लगाते हैं, और ये काफ़ी टाइम तक चलती है। देखिए मैंने इसकी जोत बना के आपको दिखा दी। आप रुई इसकी जोत तेल में, तिल के तेल में, देसी घी में, जो भी पूजनीय तेल है उसमें इस्तेमाल करो, ऐसे भगवान के आगे अर्पित करो। आज मैं ले जाऊंगी, मैं भी मंदिर में इसको लगाऊंगी, क्योंकि ये शुद्ध, किसी मशीन का इसमें कोई योगदान नहीं है, बल्कि ये मुझे पेड़ के नीचे से मिली है। मैंने हाथ करा, मेरे हाथ में आ गई सीधा, डाल से सीधा मेरे हाथ में। देख रहे हैं दोस्तों, नेचुरल चीज़ों का मज़ा ही कितना होता है। जो प्रकृति की गोद से मिला था, विदाउट केमिकल, विदाउट यूजिंग मशीन, उसके मज़े ही बहुत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आज मैं सेमल के पेड़ के पास खड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं नेचर की गोद में हूँ। हवाएं, इसकी प्यारी प्यारी हवाएं चल रही हैं, दिल और दिमाग को खुश कर रही हैं। इसकी हाइट बहुत होती है, बहुत लंबा होता है ये। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर जाके ख़त्म हो रहा है। सामने भोलेनाथ का मंदिर, राम सीता, भोले बाबा, हनुमान जी, प्रकृति की गोद में पेड़, और साथ में ईश्वर की आराधना जो हमारी हमेशा सदा रक्षा करती है। हमारे फर्स्ट ब्रीथिंग से लेकर लास्ट ब्रीथिंग तक हमें कोई ना कोई हौसला देती रहती है, और हम जीवन जीते रहते हैं। जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों अगर हम नेचर का सहारा ना लें, हम ईश्वर का सहारा न लें। मायूस, उदास मन पता नहीं कहाँ सोचना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही हम नेचर के बीच में आते हैं, हम पेड़ पौधों के बारे में सोचने लगते हैं, कहीं ना कहीं हमें ईश्वर भी नज़र आ जाता है। हम ईश्वर की आराधना करने लग जाते हैं, और जीवन बड़े प्यार से, बड़े सुगंधता से, हरियाली के साथ, नई नई हवाओं के साथ, नई नई ताजगी के साथ कटना शुरू हो जाता है। कैसा लगा दोस्तों मेरे विचार, मेरी कहानी, सब आपके लिए है। आप उसको बड़े ही दिल से सुनते हो, बड़े ही अच्छे तरीके से देखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी जानकारी लेती हूँ नई नई, और साथ में आप लोगों को भी मैं शिक्षित करती हूँ। उसका टेस्ट ही मुझे अलग आने लगता है। इसके बराबर में कई और प्लांट्स भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा विशाल प्लांट, मोटी डंडी के साथ, इतनी सारी शाखाओं के साथ मुझे सेमल प्लांट्स लग रहे हैं। एक नए रूप में, एक नई अदा में, एक नई सुंदरता के साथ, सफ़ेद सफ़ेद रुइयों के साथ, जो हमारे लिए यूज़फुल है। गुलाबी फूल जो आते थे लाल रंग के, उसको भी हम सब्जियों के रूप में ईश्वर के ऊपर चढ़ाते थे।
हमें बहुत अच्छा लगता था। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलती है एक अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे प्लांट।